स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6, ठीक है ना, गणित प्रश्नावली 2.3, है ना, पूर्ण संख्याएं भाग 2, ठीक है ना, भाग 2 पढ़ेंगे हम लोग। इसमें का बहुत सारा सवाल पढ़ चुके हैं, आज हम लोग भाग 2 से पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये सारा सवाल इधर का पढ़ा जा चुका है, ठीक है। हम लोग सीधे सीधे सवाल चलते हैं, हम लोग जो छूटा हुआ है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे शायद हम बता रहे थे, ठीक है ना, ये सारे सवाल बता रहे थे कि दूसरा हो गया था, इसमें का दूसरा हो गया था, तीसरा, चौथा और पांचवा, 3 सवाल के लिए हम बोले थे कि आप लोग घर पे कर लीजिएगा। अगर कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है ऐसा कि आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है ना। अगर नहीं भी किए होंगे तो कोई बात नहीं, मैं इसको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से होगा, ठीक है ना। मैं बोला हूँ कि जब कोई भी सवाल नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके सीधे तीसरे सवाल सवाल को देखते हैं, सी वाले को, ठीक है ना। यहाँ आप देख लेते हैं सी नंबर के सवाल को, ये हो जाता है हमारा रेड पेन, इसको ले लेते हैं या फिर ले लेते हैं ग्रीन को, ठीक है ना, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी वाले को, सी वाले में क्या दिया हुआ हमारा, यहाँ पे दिया हुआ 8, 2 और 4, ठीक है ना, गुणे दिया हुआ 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, 25 दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ, 25 दिया हुआ। अब इसमें हम लोगों को गुणा करना होगा, कितना करना होगा, गुणा करना होगा। तो गुणा कैसे कर सकते हैं वो देख लीजिए। हम लोग इसमें 20 और 5 करके हम लोग निकाल सकते हैं कि 20 और 5 से हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कैसे हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा है तो गुणा लगा देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। अब इसमें क्या करते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पे 800, यहाँ पे हो जाएगा 24, और गुणे कितना कर लेंगे हम लोग, 20 कर लेंगे, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 824, और गुणे कितना कर लेंगे हम लोग, 5 कर लेंगे, 5 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, ठीक है ना, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 1600 कितना हो जाएगा, 48, 1600 कितना हो जाएगा, 48, और यहाँ पे हो जाएगा 0। आप लोग सोच रहे होंगे डायरेक्टली कैसे कर दिया, तो 800 का डबल होता है 1600, और 4800 24 का डबल होता है 48, और एक 0 लगा दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 16,448, 480, ठीक है ना। प्लस इसमें 5 का गुणा करना है, तो 5 का गुणा मतलब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें डायरेक्टली 10 से गुणा करके आधा कर सकते हैं, मतलब इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे 2 चौके 8, 2 एकम 2, और यहाँ पे 2 दूनी के 4, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, ठीक है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना कैसे होगा, तो इतना ही होगा, आप लोग गुणा कर सकते हैं। 4 5 20 को 0, हासिल कितना हो जाएगा 2, और 4 दूना के 8, अरे सॉरी 5 दूना के 10, और 10 दो 12 को 2, हासिल कितना हो जाएगा हमारा 1, और 8 और 5 40, 40 1 41, ठीक है, इतना आ गया। ये गुणा करने के बाद इतना आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग गुणा कर लीजिएगा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। अब जोड़ना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे 8 2 10 को 0, यहाँ पे 4 1 5 1 6 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 और 4 10, और 6 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 10 को 0, हासिल कितना हो जाएगा 1, और 1 1 कितना हो जाएगा 2, मतलब 20,000 कितना हो जाएगा हमारा 600, 20,600, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है आपको। अगर जोड़ने आता है तो ठीक, नहीं तो आप साइड में ऐसे जैसे बताया मैंने कि 16 4 8 0, और यहाँ पे लिखेंगे 0 2 और 1 और 4। हमेशा इस साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पता चला इधर से लिख दिया तो जोड़ने में गलत हो जाएगा। 0 8 2 10 को 0, और 4 1 5 1 6 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 6 और 4 10 को 0, और 1 1 2, ठीक ना। देखिए इतना ही आया हुआ है। तो इस तरीके से आप साइड में करके अपना कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, यहाँ पे डी वाले सवाल को देख लेते हैं। तो डी वाला सवाल हमारा क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। डी वाले सवाल में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे डी वाले दिया हुआ है हमारा 4 2 7 और 5, ठीक ना, और गुणे दिया हुआ है 125, कितना दिया हुआ हमारे 125 दिया हुआ, तो 125 हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 125, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब इसको तोड़ने के लिए ना 3 पार्ट में तोड़िए, इसको तोड़ने के लिए 3 पार्ट में तोड़िए, ताकि यहाँ पे 25 है, ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 8 सॉरी 4 2 7 5, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट में कर लीजिएगा 100 प्लस 20, और प्लस कितना हो जाएगा 5। अब जब इतना हो गया, इसका मतलब इसका तीनों में गुणा होगा बारी बारी से। जैसे कि यहाँ पे दिया 4 2 7 5, गुणे कितना हो जाएगा हमारा 100, प्लस है तो प्लस, बीच में सन प्लस का है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पे 4 2 5 7 5, 4 2, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 7 5, यहाँ पे हो जाएगा 7 और 5, ठीक ना। गुणे कितना हो जाएगा हमारा 20, और प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 5 से गुणा करना है, मतलब 4 2 7 5 में 5 से गुणा करना है। इन सबको गुणा कर लीजिए था। हम 0 वाले में गुणा करने में क्या बताए थे, डायरेक्ट 0 लगा देते हैं, तो इसका आसान होता है, मतलब 4 2 7 5 में 0 0 कर देंगे, प्लस अब इसका एक 0 लगा देंगे और 2 का डबल कर देंगे, मतलब इसका डबल कर देते हैं हम। तो देखिए 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के यहाँ पर 2 5 10 को 0, हासिल कितना हो जाएगा 1, 2 7 14 1 15, 2 दूनी के 4 1 कितना हो जाएगा हमारा 5,
और 2 चौके कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। अगर आप लोगों को लगता होगा तो एक बार और गुणा करके आप लोग चेक कर सकते हैं, रीचेक कर जिसको बोलते हैं। वैसे तो ये गुणा सही है, ठीक है ना। नहीं आ रहा होगा तो साइड में कहीं गुणा कर लेंगे, प्लस साइन है तो प्लस लगा देंगे यहाँ पे आप। ठीक है, 5 का इसमें गुणा करेंगे। देखिए 5 में 5 को गुणा करेंगे, 5 5 25 को 5 हासिल कितना हो जाएगा 2, 5 7 35 और 2 कितना हो जाएगा 37 को 7 हासिल कितना हो जाएगा 3 और 5 दूना का 10 3 13 को 3 हासिल कितना हो जाएगा 1, 5 चौके 20 1 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा 21 375। अब इन सब को जोड़ देंगे। जब इन सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे देखिए 5 सब में है तो 5 लिख देंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 और इसको आगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 और 5 8 और 5 13 को 3 हासिल कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए 1 और 5 1 6 और 6 और यहाँ पे हो जाएगा 7 7 6 13 13 एक हासिल था तो 14 14 को 4 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 1 फिर से। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 और 8 10 10 2 12 और 12 एक हासिल था तो कितना हो जाएगा हमारा 13, 12 एक हासिल था तो कितना हो जाएगा हमारा 13 हासिल कितना हो जाएगा 1, 4 एक अकेले है और एक हासिल दे देंगे तो 5, ये हो जाएगा इतना हमारा आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस सवाल को करना था। आप लोगों को अगर लग रहा होगा तो साइड में गुणा गुणा करके जोड़ जोड़ के लिख देंगे। ठीक है ना, इसमें क्या करना है, इन दोनों आपस में गुणा करना है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है, इन दोनों का आपस में गुणा है, फिर इन तीनों को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ने का तरीका हमने बताया था कि सबको कैसे करते हैं, इकाई की तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं जोड़ने के लिए। ठीक है, अब हम लोग का लास्ट सवाल एक ई वाला बचा है, उसको नोट डाउन करते हैं और सवाल को कर लेते हैं। यहाँ देखिए ई वाला नंबर का सवाल। ठीक है, ई वाले में क्या दिया हमारा 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, 4 दिया है, मतलब 504 गुणे यहाँ पे जाएगा हमारा 35। 504 गुणे कितना दिया हमारा 35 दिया है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, तो आप देखिए 100 के करीब यहाँ पर 500 वाला है तो इसको पहले लिखेंगे। यहाँ पे कैसे कर सकते हैं 500 और प्लस क्या कर सकते हैं हम लोग 400। ठीक ना, 504 हो जाएगा गुणे 35 है तो 35 कर लीजिएगा। 35 का गुणा एक बार इस 500 में करेंगे, इस 35 का गुणा एक बार 4 में करेंगे, कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 35 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 500, एक बार इसमें हो जाएगा प्लस एक बार करेंगे 35 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 4। ठीक है ना, अब देखिए 35 में 5 को गुणा करेंगे तो पहले तो 2 जीरो लगा लेते हैं आसानी से, फिर 5 में 5 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 5 25 को 5 हासिल 2 और 5 से 15 2 कितना हो जाएगा 17, 15 2 कितना हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग कितना 17। ठीक है, इतना आ गया। फिर हमारा कितना हो जाएगा ये 35 दूना के 70 और 70 दूना के 140, 140 कर लेंगे। आप चाहे तो 35 से 4 में गुणा करेंगे तो 35 चौके 140 होता है। ठीक है ना, आप साइड में गुणा कर लीजिएगा। आप चाहे तो अगर मान लीजिए कि आपको नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे 500 और गुणे कितना कर लीजिएगा 35 कर लीजिएगा साइड में। यहाँ पे देखिए 0, ये गुणा करेंगे 0, ये 5 5 25, फिर 3 से गुणा करेंगे 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर 5 में 3 को गुणा करेंगे 15, फिर आपस में जोड़ेंगे 0 0 5 और यहाँ पे हो जाएगा 7 1। ठीक है ना, इतना आ जाएगा जो कि इतना आया हुआ है। अब 35 से भी गुणा करना होगा तो 35 से साइड में गुणा कर लीजिएगा, 35 गुणे 4, यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 3 15 और 2 कितना हो जाएगा 5 4 3 12 और 12 2 कितना हो जाएगा 14। ठीक है ना, 140। ठीक है, तो इस तरीके से कर लीजिएगा। अब इन दोनों का क्या करना है, जैसे कि ये वाला सवाल दिया इन दोनों को तो जोड़ना है। अब जोड़ेंगे कैसे, तो इन दोनों को जोड़िएगा ऐसे। यहाँ पे देखिए बता दे रहा हूं, यहाँ पे डायरेक्ट करके यहाँ पे हो जाएगा 1 7 5 और 00 प्लस 1 4 और 0 जोड़ लीजिएगा 0 4 6 7 1। ठीक है ना, यहाँ पे जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका, एक मिनट ये मिटेगा कैसे, हाँ मिटाने वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे, इसको कर लेंगे तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, तो 17 6 और 4 0 और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको करना था। ठीक है ना, सारे सवाल को हमने इधर कर लिया। ठीक है, ये सारा शायद चौथा सवाल था। एक लास्ट सवाल बचा हुआ है 5वां, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक ना, ये सारा सवाल इस तरीके से होगा, चौथा सवाल। ठीक है, चौथा सवाल हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके 5वें सवाल को, देखते हैं कि 5वां सवाल है कैसे। ठीक है, देखिए 5वां जो सवाल दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित का प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। मतलब जो प्रतिरूप मतलब होता है एक पैटर्न का, प्रतिरूप का मतलब इंग्लिश में इसको पैटर्न बोलते हैं। ठीक ना, पैटर्न मतलब कोई जैसे कि कोई ना कोई एक पैटर्न पर कोई भी मतलब कोई भी चीज काम करता है कि 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, मतलब एक पैटर्न होता है, उस हिसाब से काम करता है। उसके बाद 2 अलग चरण तक लिखना है, मतलब जो भी ये पैटर्न है उसको आगे 2 चरण तक लिखना है। ठीक है ना, तो हम लोग पहले पैटर्न का पता लगाते हैं। सबसे पहले ना किसी भी सवाल को करने से पहले पैटर्न वाले में सबसे पैटर्न का पता लगाते हैं कि पैटर्न क्या चल रहा है उसका, उसी हिसाब से काम को करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 1, यहाँ पे दिया हुआ हमारा 1 2, फिर यहाँ पे दिया 1 2 3, फिर यहाँ पे दिया 1 2 3 4, फिर यहाँ पे दिया 1 2 3 4 5 तक दिया हम 2 पैटर्न आगे तक जाना है, तो हम लोग वही पैटर्न लगाते हैं। यहाँ पे कर लेंगे कितना हमारा 1 2 3 4 और 5 तक दिया हुआ है। ठीक ना, 2 3 4 5 तक दिया हुआ है, 5 तक दिया हुआ है, मतलब 4 और ये हो जाएगा 5 5 तक दिया हुआ है। तो एक आगे तक हम लोग ले जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6,
ठीक है ना, ये पैटर्न हो गया। फिर देखिए इसमें क्या है, सब में 8 से गुणा किया, मतलब ये 8 8 8 से गुणा किया है, मतलब यहाँ पे क्या कर लेंगे, कितना हमारा 8 से गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। फिर देखिए एक जोड़ा है, दो जोड़ा है, तीन जोड़ा है, चार, पांच, तो इस बार क्या जोड़ लेंगे हम लोग, 6 जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं कि अगला पैटर्न फिर से वैसे करेंगे, मतलब 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। अगला पैटर्न में गुणा कर लेंगे हम लोग 8 का, और इसमें 7 एक पढ़ाए हैं तो इसमें भी 7 क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब देखिए इसमें इसको जो पहला वाला था उसमें यहाँ पे देखिएगा पहले वाले में 8 में 1 का गुणा किया है, मतलब इन दोनों को गुणा किया, 8 कम 8, एक जोड़ दिया है इसमें, तो कितना हो गया हमारा, 9 हो गया। उसी प्रकार से एक एक्स्ट्रा कर दिया था, 12 में 8 का गुणा करेंगे तो 12 बटा 96 और 2 जोड़ दिया था 98। लेकिन 98 आने से पहले ये समझिएगा, यहाँ पे आया है 9, यहाँ पे आया है फिर 9 के बाद 8, फिर यहाँ पे 9 8 और फिर एक कम हो गया 7, फिर 9 8 7 और 6 हो गया, फिर 9 8 मतलब कि 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या हो जाएगा, 4। वही पैटर्न जब चल रहा है तो पैटर्न पर काम करेगा, तो इसके पैटर्न में क्या आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, फिर क्या हो जाएगा हमारा 7, फिर ये हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 5, और कहां तक जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 5 था तो 5 तक गया था, इसमें 6 है तो मतलब कि 6 अंक तक जाएगा। देखिए इसमें 4 अंक है, मतलब कि यहाँ से 4 अंक गया है, 4 अंक गया है। देखिए मैं इरेज करके थोड़ा सा इस बार फिर से दिखाता हूँ, समझिएगा बात को, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 अंक तक गया है, यहाँ पे 2 है तो ये 2 अंक तक गया है, बस पीछे मतलब चलते गया है। जैसे कि देखिए मतलब 9 8, फिर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 तक गया, मतलब 9 8 7 लिखा है, फिर यहाँ 4 है तो 4 तक गया है, 9 8 7 6, ठीक है ना, 6 तक गया, फिर यहाँ 5 है तो 5 को खसक गया, मतलब कि 9 8 7 6 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 5 के बाद क्या हो जाएगा हमारा, 6 अंक तक जाएगा, मतलब 9 8 7 6 5, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 4, मतलब कि 6 है तो 6 तक जाएगा। यहाँ पे 7 है, इसका मतलब 7 तक जाएगा, मतलब 7 तक, मतलब 9 8 7 7 तक, ये 7 तक नहीं, मतलब 7 अंक तक जाएगा, अभी 3 अंक हुआ है, मतलब 9 8 7 6 5 4 और ये 3 तक जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पैटर्न को करना था, बात समझ में आ गया, ये पैटर्न। अब देखिए ये पैटर्न पता काम कर दिया, दूसरा बोला एक संकेत, इसको भी एक पैटर्न पर मतलब कि फॉलो करता है, इसको करना है आपको। तो ये किस पैटर्न को फॉलो करता है, इस पैटर्न को, मतलब देखिए 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, और उसको लिखा हमारा क्या चीज, पहले 5 1 लिखा होगा, 3 और 2 5, मतलब 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, प्लस 1 2 3 4, ठीक ना, प्लस 1 2 3, फिर प्लस 1 2, फिर प्लस 1 हो गया। इसी प्रकार से अगर एक इसमें और संख्या लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या, जैसे लिख दिए 1 2 3 और 4 लिख दिए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 तक लिखते हैं तो इसका मतलब 1 2 3 4 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, 1 2 3 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 1 2 लिखेंगे, फिर प्लस 1 लिखेंगे। इन सबको जोड़ के देखिए यही वाला आंसर आएगा, ये वाला आंसर आएगा, ठीक ना। एक पैटर्न फॉलो करेगा तुम। इसी प्रकार से मान लीजिए इसके आगे और भी हम लोग लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और मान लीजिए 7 तक लिख देते हैं। इसका मतलब ये पैटर्न फॉलो करेगा, पहले कितना 7 अंक है ना, तो 7 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, फिर प्लस 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस 1 2 3 4 5, मतलब 6 तक था तो 5 हो गया, ठीक ना, 1 2 3 4 5, ठीक ना, प्लस 1 2 3 4, फिर प्लस 1 2 3, फिर प्लस 1 2, फिर प्लस 1, ठीक है ना। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। उसी प्रकार से जब इसमें 5 था तो देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। उसी प्रकार से इसमें 5 था तो हम लोग 5 किए थे, इसमें 4 रहते, देखिए 1 2 3 4, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सबको जोड़ के भी देखेंगे तो सेम आंसर आएगा। अब जोड़ेंगे कैसे, देखिए जैसे कि ये सवाल दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कितना हमारा 5 है, क्या ना, तो 1 2 3 4 5 1 कर लिए, फिर 4 1 है तो मतलब इधर से लिखिएगा 1 2 3 और 4 1, फिर 3 1 है मतलब 1 2 और 3 हो गया, फिर 2 है तो मतलब 1 2, फिर 1 है तो 1 कर लेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। देखिए इधर 1 2 3 4 5 तो 5 लिख देंगे, फिर देखिए 1 2 3 4 तो 4 लिख देंगे, फिर देखिए 1 2 3 है तो 3 लिख देंगे, फिर 1 2 है तो 2 लिख देंगे, और फिर 1 है तो 1 लिख देंगे। देखिए जोड़ने के बाद यही आ गया, सब में भी वही जोड़ेंगे तो उसी तरीके से आएगा, ठीक है। ये एक पैटर्न होता है, पैटर्न को पता करने के बाद सवाल आसानी से हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर आ गया होगा तो ठीक है, आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप लोग शेयर करिएगा। मैं कोई भी सवाल छोड़ूंगा नहीं, एक एक सवाल करके सारे सवाल को खत्म कर दूंगा। और आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा तो देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का सारा मैथ में पढ़ाया हूँ, एक भी सवाल उसमें मिस नहीं किया हूँ, छोड़ा हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा, अब एनसीईआरटी उठाया हूँ तो 6 7 8 9 10 तक का सारा मैथ मतलब मैं खत्म करा दूंगा, ठीक है ना। आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद, ठीक है।